हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK40 क्लास 7 क्लास में। अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का दो प्रकार का क्वेश्चन देखा गया है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का तीसरा टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 3। जब कोई वस्तु जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। क्वेश्चन हमारा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। 3/5 गुना हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है आपको। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में, टी हमको दिया है 3 ईयर, ओके। 3 ईयर में उसका साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो गया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 3/5 गुना हो गया। तो हम सीधे साधारण ब्याज की निकाल सकते हैं कि नहीं? साधारण ब्याज को हम 60 में लिखते हैं, SI/P बराबर कितना हुआ? 3/5। ये सामने वाला मान होता है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हमारा आ गया? 3, और 3 मूलधन आ गया 5। तो हमारा फार्मूला क्या है दर निकालने के लिए? SI बराबर होता है PRT/100। सीधे मान रखिए, हमारा SI कितना है? 3 बराबर P 5 गुणा R ज्ञात करना है 3 वर्ष का। अब इसका तीसरा गुणा कीजिए तो 300 बटा 15 दूना 30। R बराबर कितना आ गया? 20। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, किसी धन का साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, किसी धन का किसी धन का साधारण ब्याज
उस धन का चार बटे 25 हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, दर की संख्या के बराबर हो। देखिए अब पिछले वाले क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया, पूछ रहा है अब की बार कह रहा है, अब की बार दे रहा है धन साधारण ब्याज का उस धन का कितना 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। तो हमको क्या ज्ञात करना है? दर। तो हमको दर ज्ञात करना है। फिर से भाई, यदि वर्षों की संख्या, माना वर्षों की संख्या बराबर x, तो दर की संख्या के बराबर दर भी बराबर x मान लीजिए। तो t बराबर x और r बराबर x दोनों बराबर दिया है। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज उस धन का कितना हो जा रहा है 4/25, एसआई बराबर उस धन का 4/25 हो जा रहा है। तो एसआई अपान p बराबर 4/25। ये देखिए साधारण ब्याज और मूलधन निकल गया। साधारण ब्याज हमारा कितना आया 4 और मूलधन 25। तो हमारा फार्मूला होता है एसआई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एसआई कितना है 4 बराबर मूलधन 25 गुणा x माना गया है ना r गुणे x बटे 100। 25 चौका 100, 4 चौक 16। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर होता है, जब हर समान हो और गुणा लगा हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो देखिए हर समान है बीच में गुणे का निशान है तो घाते 1 1 2 हो गया बराबर 16। तो x बराबर √16। तो 16 का कोई गुणनखंड कीजिए, देखिए हो गया 4। तो x बराबर कितना आ गया 4, दर बराबर 4 क्योंकि हमने दर माना है 4 x, तो x बराबर 4। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला प्रकार का क्वेश्चन टाइप नंबर 4। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। चलिए देखते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से इसमें इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए मैं पहले एक फार्मूला लिखवा दे रहा हूं। इसके लिए एक सूत्र है मूलधन बराबर होता है अंतर ऑब्लिक योग गुणा 100, ये गुणा 100 बटे दर गुणा, इसमें 2 समय दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में अंतर है तो समयों का अंतर निकालेंगे, t1 माइनस t2, t2 माइनस t1। अगर योग दिया है प्रश्न में तो t2 प्लस t1 जोड़ लेंगे, ये डिफरेंस है। देखिए अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सूत्र कब कैसे और कहाँ लगाना है। तो पहला क्वेश्चन, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के
साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। कितना है? 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब अभी हमने फार्मूला लगाया अंतर दिया है इसमें ना, तो अंतर सीधे लिख लेंगे। हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन अंतर कितना दिया है? 150 गुणा 100 बटे, हमने क्या किया, अगर अंतर रहेगा तो समयों का अंतर निकालेंगे, तो 10 T2 - T1 इंटू R, इसको सॉल्व करिए। 15,000 बटे 10 में से 7 गया, 3 गुणा 5, 5 या 15, 15 बराबर मूलधन बराबर कितना आ गया? 1,000 आ गया। गुण समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मैं माफी चाहूंगा कि मेरा राइटिंग जो है सही नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा। मैं बोलता इसीलिए क्वेश्चन बोलता चल रहा हूं। 10 से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, 400 कम है, तो वह धनराशि तो कम है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब की देखिए इसमें दूसरी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन सूत्र वही लगेगा। जैसे रेट हमारा दिया है 4%, T1 हमारा कितना है? 3 वर्ष, और T2 5 वर्ष। इनका दे रहा है, देखिए 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से इतना कम है, तो मतलब 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष का अंतर दिया है 400 रुपया। तो हम देखिए फार्मूला सीधे लिखेंगे, हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर अंतर हमारा कितना है? 400 गुणा 100 बटे इन दोनों का अंतर कितना है? 2 गुणा रेट हमारा कितना है? 4%। 4 से 4 कट गया, 2 बचे 10, आ गया 5,000। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पिछले प्रकार की तरह है, लेकिन इसमें कुछ शब्दों को उलट दिया है। जैसे 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, तो मतलब इसका अंतर बोल रहा है 5 वर्ष का ब्याज माइनस 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 400। 400 हो गया, 400 गुणा 100 बटे समय का अंतर T2 माइनस T1, तो हमारा T2 कितना है? 5 माइनस 3, 2 गुणा R रेट दर बराबर 10 साल हो गया। चलिए एक प्रकार से इसी प्रकार से योग पर देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन 6% वार्षिक दर से, किसी धन
सॉरी कोई धन 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है। 270 रुपया। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखिए, R बराबर सीधे बोल रहा है 6%। हमारा T1 कितना है 3 ईयर एंड T2 है 6 ईयर। ओके, तो ये अब की बार योग दे रहा है, तो मूलधन बराबर योग, ये प्रश्न में योग दिया है तो योग लिखेंगे गुणा 100 बटे योग दिया है ना, तो T1 प्लस T2 इंटू रेट दर। तो योग कितना दिया है 270 गुणा 100 बटे T1 प्लस T2 6 3 9 गुणा 6 3 9 9 त्रिक 27 3 दूना 6 2 बचे 10 बराबर 500। ये हमारा आ गया निकल के मूलधन। उम्मीद है आपको ये जो मैंने आज 2 टाइप का क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।